हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी लर्निंग विद आरिफ सर। तो आइए पढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुण। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सचिन, जब हमने भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया तो फिर हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में क्यों पढ़े? भाई, हमको पता चल गया कि धातु के गुण ये होते हैं, अधातु के गुण ये होते हैं, तो फिर हम रासायनिक गुणों को क्यों पढ़ें? तो बेटा, कभी कभी क्या होता है, भौतिक गुणों से हमें ये पता चलता है कि कोई धातु है या नहीं है, हम देख के पता लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये है तो धातु, लेकिन वो होती अधातु है। जैसे आयोडीन में चमक होती है लेकिन वो अधातु है। जैसे ग्रेफाइट है तो अधातु, लेकिन उसमें क्या होता है, ऊष्मा का चालन होता है। तो सिर्फ हम भौतिक गुणों के आधार पर ही पूरी तरीके से नहीं कह सकते कोई चीज धातु है या अधातु है, तो हमको रासायनिक गुण भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर में, इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातुओं के, इसके धातुओं के रासायनिक गुण। क्या देखेंगे? रासायनिक गुण के बारे में। अरे देखो, रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक शेयर कर दें ताकि और अच्छे लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं का दहन। धातुओं का दहन का मतलब होता है बेटा, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? ऑक्सीजन से करवाएंगे। तो हम कहेंगे जब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि धातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता है। कैसे समझेंगे भैया? आइए समझते हैं कि मतलब जब हम धातु है और इधर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, तो उसके साथ क्या करो तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। जैसे हमने लिया कॉपर और इधर लिया O2, मिला दिया, क्या बन गया? COO। अब इधर दो है, इधर एक है, तो दो से गुणा करो, इधर दो से गुणा कराना पड़ेगा, तो क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम लेते मैग्नीशियम और ले लेते O2 तो बना देते, क्या बनता? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? धातु या ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। चलिए फिर लोग देखते हैं दूसरा, धातुओं की जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया यानी जब हम धातुओं को जल के साथ रखते हैं तो क्या होता है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो जब धातुओं को, यानी धातु को जल से, या फिर फिर से लिख लो, धातु की जल से अभिक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड क्या? धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती। धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती, यानी इसको लिखेंगे अगर हम धातु है, इसको अगर हम पानी में डाल देंगे तो फिर क्या बनेगा? पानी लिखें, चलो अच्छा जल लिख लेते हैं। जल है तो कल है, तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। अरे आवाज नहीं आई, तेज बोलो। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन। और बेटा जैसे हमारे पास क्या ले ले बताओ? चलो ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम, तो इसके ले लिया AOH, तो इसके अब क्या करो तो क्या बनेगा? पोटेशियम। या एक काम करते हैं, इसको ना लिख करके हम कोई दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। जैसे हाँ चलो ठीक है, ले लेते हैं पोटेशियम और जल ले लेते हैं। चलो इसी ले लेते हैं। KOH, धातु ऑक्साइड बना, और क्या बना? हाइड्रोजन बनी। क्या बना? हाइड्रोजन बनी। तो धातु की जल से क्या करते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे हमारे पास ये कैल्शियम है, इसकी अब जब हम H2O से कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु
सॉरी ऐसे लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब इसको जरा बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 है, तो क्या करो, यहाँ 2 से गुणा करो, यहाँ 2 से गुणा करो, यहाँ 2 से गुणा करो, खत्म। 2 के बराबर 2 के, तो इसे बोलते थे धातु हाइड्रोक्साइड बना है। क्या बना है? धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक बात, आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग धातु की अभिक्रिया कैसे कराएं? धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल से क्रिया। तो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुओं से जो अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, हमने पढ़ा था जब धातु की क्रिया, धातुओं की क्रिया तनु अम्लों से कराई जाती है। क्या कराई जाती है? कराई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी अगर हम एक तरफ ले लें, हमारे पास धातु ले लें, क्या ले लें? धातु ले लें। कौन सी धातु ले लें? कौन सी ले सकते हैं? बताओ। अच्छा, मैग्नीशियम ले लें, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम की क्रिया करवा दी जैसे H2SO4 से, तो क्या बनता है बताओ? मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अच्छा, इसके लिए ऐसे भी लिख सकते थे, Na ले लेते, H2SO4 ले लेते, तो क्या बनता? Na2SO4 प्लस का H2 निकल जाती। तो यहाँ 2 Na है, यहाँ 2 Na है, बैलेंस कर दिए, खत्म बात। बताओ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो क्या सीखा हम लोगों ने कि भाई धातुओं का दहन, यानी जब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें धातु ऑक्सीजन क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्सीजन से करके क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन बैलेंस करना अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको उस रासायनिक अभिक्रिया लिखना नहीं आता है, तो आप जाकर के मेरे ही वीडियो पर, मेरे ही चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, वहां आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कंपाउंड के नाम कैसे लिखे जाते हैं और कंपाउंड कैसे लिखा जाता है। तो धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुओं की जल से अभिक्रिया करके कराने पर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातुओं फिर अम्ल से क्रिया। तो आशा करता हूं समझ में आएगा। आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं फिर आपको अधातुओं के गुण बता दूं, अधातुओं के रासायनिक गुण बता दूं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है कि धातु के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण बेटा वैसे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं कि रासायनिक गुण वैसे ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। जैसे अधातु, नंबर 1 डाल दे रहे हैं, अधातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बेटा? ऑक्साइड बनाती, यानी धातु में जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। अधातु में कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, इसको मिला दो तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा, अधातु में हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाती। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। इसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया अगर हम नाइट्रोजन से करवा देंगे तो क्या बनेगा? NH3 बनेगा। क्या बनेगा? NH3 बनेगा। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3 से यहाँ 2 से बराबर। तो ये हमारे पास था नाइट्रोजन। क्या था? नाइट्रोजन। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। आने वाले समय में हाइड्रोजन ही ईंधन होने वाला है। तो ये क्या बन गया? अमोनिया। अच्छा इसे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं ये किस तरीके की अभिक्रिया है तो तुम कह दोगे अपचयन। क्या कह दोगे? अपचयन। ये कैसी है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ा तो अपचयन। तीसरा बता चुका हूं पहले ही कि धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। और अगर चौथा पॉइंट में बनाने की कोशिश करूं तो धातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती, धातुएं अम्ल से क्रिया
नहीं करती हैं। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भैया इन सब धातु और अधातु में एक धातु ऐसी होती है जो इतनी जिद्दी होती है वो कहती है हम किसी से क्रिया नहीं करेंगे। वो कौन सी धातु है? वो है सोना। वो क्या है? सोना है। वो क्या है? सोना है। तो बेटा सोना एक ऐसा होता है, सोना सामान्यतः आओ बताता है आया है, बताओ मंगाए गए कहते हाँ खिलाओ, खाए थे तो हमेशा मुंह खोल रहा है। सामान्यतः जो गोल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AU जो सोना होता है सामान्यतः सोना तनु अम्ल से क्रिया नहीं करता है। यानी अगर हम लोग सोने को तेजाब में डाल देंगे तो हमारा सोना गलेगा नहीं, सोना हमारा गलेगा नहीं। तो सोने से फिर क्या होगा? तो इसी को कहते हैं सोने की एक्वारेजिया, सोने की एक्वारेजिया अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलते हो कि तुमसे पूछ लेता है पेपर में, बताओ भैया सोने की एक्वारेजिया अभिक्रिया क्या होती है? तो तुम लिखोगे कि सोना सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है। यह अभिक्रिया कब करता है? जब HCl व HNO3 यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र HNO3 को 3:1 में मिलाते हैं तब जो घोल बनता है उसमें सोना डाला जाए, तब सोना गलेगा। क्या होगा? सोना गलता है। यानी कि 3:1 में क्या कौन मिला गया? HCl और HNO3, यानी कि HCl हो 3 और HNO3 हो 1। कैसा हो? ये दोनों सांद्र हो। सांद्र जानते हो क्या होता है? देखो एक होता है सांद्र और एक होता है तनु। सांद्र का मतलब ऐसे मान लो थिक, थिक मतलब गाढ़ा, यानी गाढ़ा। तनु का मतलब पतला, गाढ़ा हो पतला। गाढ़ा क्या होता है? ऐसे मान लो ये हमारे पास एक गिलास पानी है। क्या है? पानी है। पानी में हमने 2 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच। तो अब बताओ शरबत ज्यादा मीठा होगा कम मीठा होगा? कम मीठा होगा तो तनु बनेगा। इसमें हमने 12 चम्मच डाली तो अब क्या होगा? अब ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो यानी सांद्र हो जाएगा। यानी कि जब कोई चीज का मिश्रण है तो उसमें चीजें ज्यादा हैं तो वो सांद्र और चीजें कम है तो तनु। तो समझ में आया? आशा करता हूँ कि ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। तो अब अगली बार जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे अगले वीडियो में कि भाई हमें धातु और अधातु में प्राप्त कहाँ से होती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।